शुक्राचार्य, ओम नमः शिवाय। दानवों के दुर्व्यवहार से दुखी रहकर भी आपको दानवों की चिंता लगी ही रहती है, किंतु अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म को तो इंद्र ने अपने मायावी रूप द्वारा समाप्त कर दिया है। रंभ अब भी तपस्या में लीन है। कुछ समय पश्चात दानवों की वंश वृद्धि निश्चित है। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य ने अब दानवों से संबंध समाप्त कर लिए हैं और ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने यहाँ आए हैं। देवी पार्वती, दानवों ने अब स्वतंत्र मार्ग अपना लिया है। उन्हें अब शुक्राचार्य के परामर्श और आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब इनके लिए यही उत्तम है कि ये किसी अज्ञात स्थान पर रहकर दानव शक्ति को किसी परिणाम तक पहुंचा दे। प्रभु, दैत्य गुरु, अब आप तुरंत किसी अज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान करके शिवाज्ञा का पालन करें। मैं शिवाज्ञा का पालन करूंगा माता, मैं शिवाज्ञा का पालन करूंगा। देवी पार्वती, बिना कठोर शब्दों की सहायता लिए आप शुक्राचार्य पर क्रोधित हो रही हैं, किंतु उन पर क्रोध करने का भी कोई कारण नहीं है। कारण के समय के परिवर्तन के साथ साथ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब वो चाहकर भी दानवों पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। स्वामी, यदि मैं चुप रही तो बात मेरे मन को सालती रहेगी। यदि मैं कुछ कहती हूँ तो धृष्टता होगी। निर्भय होकर कहो देवी, क्या कहना चाहती? एक और तो आप शुक्राचार्य को अशक्त बनाकर उन्हें अज्ञातवास में जाने का आदेश देते हैं, किंतु दूसरी ओर दानवों के उत्कर्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या यह उचित है? इस विषय में हम तुमसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि दानवों के प्रति तुम्हारे मन में असीम रोष है। इस रोष के विस्फोटन का अवसर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही एक ऐसा असाधारण प्राणी जन्म लेगा जो दैवी शक्ति के प्रयोग को उत्तेजित करेगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया, ब्रह्मणे नमः, रक्षा करो भैया, राम ब्रह्मणे नमः। रक्षा करो भैया करम। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगा। अपना शीश काटकर इसी समय अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा। नहीं रंभ, हम तुम्हें आत्महत्या नहीं करने देंगे। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा अग्निदेव? मेरे पिता और मेरा भाई दोनों मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब दानवों के उत्कर्ष की भी कोई संभावना नहीं है। इसीलिए आप मुझे समाप्त हो जाने दें। नहीं रंभ, नहीं। आशा का त्याग मत करो। तुम्हारा अब तक का तप व्यर्थ नहीं जाएगा। समय आने पर तुम एक अति चमत्कारी पुत्र के पिता बनोगे। तुम्हारा वो पुत्र दानवों का नाम अमर करेगा। कैसे करेगा? कहां से आएगा पुत्र? अब तक तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, तो पुत्र कहां से उत्पन्न होगा? जो असंभव है उसे संभव कैसे बनाया जा सकता है? क्या तुम्हारा विवाह होना असंभव है? क्या पुत्र की उत्पत्ति असंभव है? सुनो रंभ, अब शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करेगी। वही तुम्हारे होने वाले महान पुत्र की माता बनेगी। जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, जय हो अग्निदेव की जय हो, अग्निदेव की जय हो। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान पाने हेतु रंभ पुनः तपस्या में लीन हो गया। धनुपुत्र रंभ के सम्मुख एक ही लक्ष्य था, इंद्र से प्रतिशोध। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि देव दानवों का संघर्ष सदा ही होता रहा है और होता रहेगा।
दैत्यों के शुभ चिंतक उनके उत्कर्ष के लिए सजग रहते हैं, तो देवों का हित चाहने वाले उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। देवताओं के शुभ चिंतक नारद कुछ ऐसे ही विचारों से घिरे हुए एक दिन वैकुंठ लोक पधारते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। श्री हरि, ये क्या? माता लक्ष्मी नहीं दिखाई दे रही। मैं तो आप दोनों के दर्शन की अपेक्षा से यहाँ आया था। देवी लक्ष्मी का पता तो हमें भी नहीं है नारद। क्या? नारद, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हो, घट घट का ज्ञान है तुम्हें। देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर सभी से तुम्हारी भेंट होती है, तो क्या देवी लक्ष्मी से कहीं तुम्हारी भेंट नहीं हुई? नारद, तुम हमें इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि भगवान अपने भक्त के साथ आज ये विनोद क्यों कर रहे हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वदर्शी हैं, जो घट घट में समाये हुए हैं, आज अपनी पत्नी के विषय में मुझसे, अपने भक्त से क्यों पूछ रहे हैं? नारायण नारायण। कोई सुनेगा, जानेगा तो क्या इसे विनोद नहीं मानेगा? जिससे जगत में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो आज मेरे साथ छिपा छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें उत्तर दो कि तुम सदा ही हमें नवीन समाचार सुनाने क्यों चले आते हो? संपूर्ण जगत का ज्ञान रखने वाला क्या तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचारों का पूर्व ज्ञान नहीं रखता होगा? तुम जानते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम हमें बार-बार जगत की गतिविधियों के बारे में बताने चले आते हो। क्यों नारद? क्षमा करे भगवान, मैं असत्य भाषण करके आपकी सर्वज्ञता से घिर न जाऊं। सत्य तो यह है कि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। समाचार देना ये तो मात्र एक बहाना है। तो फिर मौन रहकर दर्शन कर लिया करो। इधर-उधर की सारे जगत की बातें बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम क्यों करते हो नारद? नहीं भगवान, ये मुझसे नहीं होगा। मौन रहकर मैं दर्शन कर ही नहीं सकता। वाणी की सहायता से मिलने वाला चक्षु सुख वर्णन से परे है। आप तो केवल मुझे ये बताएं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, क्या आप मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं अथवा रहस्यमय वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन तो बताएं। श्री हरि, आपका एक कैसा विनोद है? आप बताते क्यों नहीं कि माता लक्ष्मी है कहाँ? इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो नारद? यदि हमें तुम्हें बताना होता तो अब तक बता चुके होते। अब तक नहीं बताया, इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि बताना आवश्यक नहीं है। प्रभु, मैं आपका निकटतम और परम भक्त हूँ। क्या मुझसे भी दुराव किया जाएगा? प्रश्न दुराव छुपाव का नहीं है नारद, स्थिति की गंभीरता का है। हम चाहते हैं कि तुम स्वयं देवी लक्ष्मी का पता लगाओ और सत्य को जानो, और पता लग जाने पर हमें भी सूचित करो कि तुमने क्या जाना और क्या समझा। हाँ देवी लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही संकेत दिया है कि दानवी शक्तियों को संतुलित व दंडित करने के लिए हमें दैवी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। हमें? अर्थात हम तीनों देवियों को? देवी सरस्वती, तुम्हें और मुझे? हाँ देवी लक्ष्मी। तात्पर्य यही हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपना कार्य और दायित्व हम तीनों को सौंपना चाहते हैं। अब तक जो कार्य वे कर रहे थे, अब वही कार्य हमें करना होगा। होगा इसमें भी कोई रहस्य? मैं तो इसे शिवलीला कहती हूँ, और शिवलीला को समझना मेरे लिए भी कठिन है। कठिन है? हाँ, कारण कि एक ओर वे दानवों के विनाश को प्रोत्साहित करते हैं, तो दूसरी ओर दानवों का उत्थान भी चाहते हैं। भोलेनाथ दानवों का उत्थान चाहते हैं? पर क्यों? वे ही जाने क्यों। पर जब मैंने इस विषय में उन्हें सावधान किया, तो वे
दैवी शक्ति की चर्चा करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे। शक्ति देवियों की हो अथवा देवताओं की, वो अपना कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक दानवी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती। संभवतः भोलेनाथ हम तीनों देवियों से अपेक्षा करते हो कि हम दानवी शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हाँ, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ही है। तो मेरे साथ साथ देवी लक्ष्मी को भी कैलाश पर आमंत्रित किया गया है। आओ देवी शारदा, मैंने एक आवश्यक मंत्रणा के लिए तुम दोनों का आह्वान किया है। संभव है हम तीनों को मिलकर दानवी शक्ति के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। कठोर निर्णय? किंतु नारायण नारायण। प्रणाम माताओं। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया हूँ माताओं। तो वो कौन है जिसकी इच्छा से तुम यहाँ आए हो? नारायण नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आने का प्रयोजन? माता लक्ष्मी की खोज। मेरी खोज? किस लिए? नारायण नारायण, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु ही जाने माता। उन्होंने मुझ पर यह कार्य सौंपा है कि मैं आपको ढूंढूं और उसके बाद आपके विषय में उन्हें बताऊं। नारद, तुम स्वयं ही कहते रहते हो और इस सत्य को तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं। फिर क्या उन्हें मेरे विषय में ज्ञात नहीं होगा? ये भी सत्य है। लगता है तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे साथ विनोद किया है। नारायण नारायण, विनोद का जो कार्य सदा आपके साथ करते हैं, आज उन्होंने मेरे साथ कर लिया। नारद, हम किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ एकांत में एकत्रित हुए हैं। हमारे कार्य में बाधा न डालो। तुम्हें अनुशासन का ध्यान तो रखना चाहिए। नारायण नारायण, जब मैं अपनी तीनों माताओं के लिए अनावश्यक और अप्रिय बन ही गया हूँ, तो मेरा अधिक समय तक यहाँ उपस्थित रहना मेरे हित में नहीं होगा। नारायण। नारद, अपनी व्यवहारहीनता को हमारा दोष न बताओ। तुम हमारे लिए न अप्रिय हो न अनावश्यक, किंतु समय और स्थिति का ध्यान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। हाँ माता, अवश्य रखना चाहिए और मैं भविष्य में अवश्य रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। लगता है हमारे व्यवहार से नारद को पीड़ा पहुंची है। नारद को पीड़ा पहुंचाना हमारा प्रयोजन नहीं था, किंतु नारद को स्थिति पर विचार तो करना ही चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ समय से नारद हमारे स्नेह और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लगे हैं। इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। अब उनकी चर्चा छोड़कर हमें अपने मूल विषय पर आना चाहिए। हमारा अपमान किया है, उपहास किया है हमारा, हमने सहन किया, फिर भी तेरी बुद्धि ने तेरा साथ नहीं दिया, हमारी तपस्या को भंग किया है।
हम तुझे श्राप देते हैं कि जल में पड़ी रहने वाली भैंस की तरह भैंस रूपणी होकर दुर्गति को प्राप्त हो। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं आपको हानि पहुंचाना नहीं चाहती थी, मैं तो केवल विनोद कर रही थी। विनोद? हमसे विनोद? कौन है रे तू हमसे विनोद करने वाली? अपनी आयु देख, हमारी आयु देख, अपना जीवन देख, हमारा जीवन देख। तूने धृष्टता कैसे की हमारे साथ विनोद करने की? हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानती, फिर हमारे साथ विनोद कैसा रे? भूल हो गई ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे। भूल के लिए क्षमा का नहीं, दंड का विधान होता है मूर्खा। और मैंने तुझे दंड दिया, तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू क्षमा के योग्य नहीं है। दया करे ऋषिवर, दया करे। अब दया की याचना कर रही है। तब विचार नहीं आया जब अल्लड़ता से हम पर पानी उछाल रही थी, तब परिणाम का भय नहीं था तुझे? दुष्परिणामों का भय न होने से ही दुष्कर्म होते हैं, और दुष्कर्म वो पिशाचिनी है जो दुष्परिणामों की कई संतानों को जन्म दे डालती है। अब तू भी भुगत। ऋषिवर, सुनो रंभ, शीघ्र ही तुम्हारा एक स्त्री से मिलन हो, जो तुम्हारे पुत्र की माता बनेगी। मेरे होते हुए दूसरी पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं पहले तुझे ही समाप्त करता हूँ। भागता कहाँ है दुष्ट? आकर युद्ध कर मुझसे। अग्निदेव ने सत्य ही कहा था। आपने तो मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर ली। यही है जो मेरे पुत्र की माता बनेगी। यदि आप मेरे जीवन साथी हो, महाबली, इस वन्य प्रदेश में आपने मेरी उस दुष्ट से रक्षा की है। आपका ये उपकार मैं जीवन भर याद रखूंगी। सत्य तो यह है कि मेरी तपस्या तुम्हें मेरे पास ले आई है, किंतु तुम्हारे सिर पे ये सिंह कैसे? ऋषि के शाप के कारण मेरी ये दशा हुई।
मैं यहाँ के राजा पृथ्वीसेन की पुत्री राजकुमारी श्यामला हूँ। तो श्यामला, क्या तुम मेरे पुत्रों की माता बनोगी? महाबली होते हुए भी आप तपस्वी हैं। क्या आप अपनी तपस्या के बल और प्रभाव से मेरा पूरा रूप फिर से लौटा सकते हैं? यदि तुम्हारा पूर्व रूप ना भी लौटा, तो इस रूप में भी तुम मुझे स्वीकार हो। प्रिय दानव सैनिकों, यक्षराज और यक्ष मित्रों, आज से राजकुमारी श्यामला हमारी महारानी है। ये हमारे पुत्र दानव राजकुमार की माता बनेगी और दानवों की वंश वृद्धि में ये सहायक होगी। दानव राज रंभ की जय, दानव महारानी श्यामला की जय। परमपिता, अपने इस दुखी और पीड़ित मानस पुत्र पर कृपा दृष्टि करें परमपिता। आपके इस मानस पुत्र को कब तक ये अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे परमपिता? जागे परमपिता, आप जागे, मुझे इस विषम स्थिति से उबारें। तुम जैसा प्राणी भी यदि दुखी होता है तो ये दुख का कारण है नारद, किंतु तुम व्यर्थ ही दुखी और भावुक हो रहे हो। कारण है परमपिता, कारण है। भला व्यर्थ में कौन दुखी होता है? क्या कारण है? परमपिता, इस जगत में दुखी होने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है, उसी कारण के कारण से मैं दुखी हूँ। तो कहो, क्या कारण है वो? परमपिता, जब माता अपने ही पुत्र को उपेक्षा से देखने लगे, उसे देखकर भी न देखें और मौन धारण कर लें, तो भला ये क्या कम कारण हो सकता है दुखी होने के लिए मुझ जैसे सरल, सुशील और सौम्य बालक के लिए? नारद अब तक अपने आप को बालक ही समझ रहा है देवी। यदि तुम किसी कारणवश नारद से रुष्ट हो तो स्पष्ट बता दो। तुम तो जानती ही हो कि बालक का मन निश्चल होता है। हमारे बालक का मन भी निश्चल ही होगा। होगा नहीं परमपिता, है। मान लेते हैं, है। अब तुम भी मान लो कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी उपेक्षा करना मेरा ध्येय है। इतना अवश्य चाहती हूँ कि तुम अनुशासन भंग ना करो। अनुशासन? मैं क्या अनुशासन भंग करता हूँ माता? यही तो विडंबना है कि अनुशासन भंग करने वाले को ये ज्ञान नहीं होता कि वो अनुशासन भंग कर रहा है। तुम जब भी चाहते हो, जहाँ भी चाहते हो, प्रकट हो जाते हो। कहीं भी प्रकट हो जाने से पहले क्या इस विषय पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि तुम्हारा वहाँ प्रकट होना उचित भी है अथवा नहीं? तो क्या इसी कारणवश माता पार्वती, माता लक्ष्मी और आप मुझसे रुष्ट थी? नहीं, हम तीनों में से कोई भी तुमसे रुष्ट नहीं है। हमने तो केवल तुम्हें सावधान किया है। अब तो दुखी बालक के दुख का कारण समाप्त हो गया होगा नारद। नारायण नारायण। परमपिता, जब मुझसे कोई रुष्ट है ही नहीं, फिर कारण तो क्या, विषय ही समाप्त हो गया। मूल विषय तो यह है कि हम तुम्हारा विषय समझ गए नारद। तुम हमसे दानवराज रंभ के विषय में पूछना चाहते हो, तो सुनो नारद। कर्म के समाप्त होने के पश्चात रंभ पंचाग्नि तप के बल से एक असाधारण पुत्र का पिता बनेगा। फिर अचानक सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इस समय इतनी सूचना ही पर्याप्त है। तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्मा जी से नारद को रंभ के अति प्रतापी पुत्र का पिता बनने की जानकारी प्राप्त हुई। समय बीतता गया और अग्निदेव के कथनानुसार श्यामला गर्भवती हुई। इस पर अप्रसन्न पृथ्वीसेन श्यामला को प्रताड़ित करने लगे और रंभ के साथ युद्ध में मारे गए। पृथ्वीसेन की बाधा हटने पर
एक दिन रंभ व श्यामला प्रसन्नचित्त रथ पर सवार होकर वन विहार को निकले। कहो दानव सामग्री श्यामला, तुम्हारे पिता राजा पृथ्वीसेन को समाप्त करके हमने ठीक किया या नहीं? जो पिता अपनी पुत्री को राक्षसी कहकर पुकारने लगे, उसे प्राण दंड देना उचित था या नहीं? जब पुत्री पुत्री न रहे और पिता पिता न रहे, तो उसके लिए दुख और शोक कैसा? आपने जो कुछ किया ठीक ही किया है दानवराज। मैं आपकी इस वीरता पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारी वीरता पर प्रसन्न हो और हम इस बात पर प्रसन्न हैं कि तुम हमारे पुत्र की माता बनोगी। क्या तुम्हें भी इस बात की प्रसन्नता है? स्वामी, जगत में ऐसी कौन सी नारी है जो माता बनने पर प्रसन्न ना हो? मेरी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं है स्वामी। प्रसन्न होकर प्रसन्नता के बहुत श्लोक पढ़ लिए तुम दोनों ने। मैं सारी प्रसन्नता समाप्त कर दूंगा तुम दोनों की। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हे यक्षराज, मुझे बचाओ इस दुष्ट से, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़। हे दुष्ट, अपनी इस दुष्टता का परिणाम जानता है? छोड़ दे दानव महारानी को। मेरे मार्ग में आने वाले का परिणाम क्या होता है, ये रंभ की दशा देखकर जान लो और मुझे मार दो। दुष्टता करने वाला हमें परिणाम का भय दिखा रहा है। अरे निर्बुद्धि, परिणाम के भय से दुष्टों को भयभीत होना चाहिए। छोड़ दे दानव महारानी को। अपना हित चाहता है तो मेरा मार्ग छोड़ दे। स्वामी, 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 आंखें खोलो दानवराज, आंखें खोलो स्वामी, अब
बिना कैसे जीवित रहूंगी स्वामी? अब हमारा क्या होगा? हमारे पुत्र का क्या होगा स्वामी? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं स्वामी? आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, स्वामी। दानव महारानी, धैर्य धारण करें। कैसे धैर्य धारण करूं? मेरा तो सर्वस्व समाप्त हो गया। मेरा पुत्र, हे विधाता, ये तूने क्या किया? दानव महारानी, इस समय धैर्य धारण करने के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय है? भावी बच्चे का विचार करके आपको धीरज तो रखना ही होगा। दानवराज रंभ वीरता से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आने वाले शिशु की रक्षा करते हुए अपने आप को संयमित करें। इनके प्रतापी पुत्र को सकुशल जन्म देकर इनकी वंश वृद्धि की इच्छा को पूर्ण करें। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी, न जाओ स्वामी, मुझे इस जगत में अकेला छोड़कर न जाओ स्वामी। दानव महारानी, बार बार समझाने पर भी आप स्थिति को समझ क्यों नहीं रही हैं? जीवन मरण विधाता के वश में है। जो हुआ उसकी इच्छा से हुआ है, यही मानकर अब आप अपने भावी पुत्र के विषय में विचार करें। ये न भूलें, आप दानवराज के होने वाले पुत्र की माता हैं। दानवराज की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना ही होगा। अब आप यहाँ से हटें और हमें अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करने दें। हे अग्निदेव, दानवराज रंभ ने समर्पित भाव से आपकी आराधना की है। कृपया कर चिता में प्रकट होकर दानवराज को अपने में समाहित करें। मैं दानवराज धनु का पौत्र और दानवराज रंभ का पुत्र महिषासुर हूँ। महिषासुर का जन्म दानवों की रक्षा व उत्थान के लिए हुआ है। मैं दानवों के प्रति होने वाले अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। महिषासुर तीनों लोकों पर दानव साम्राज्य का ध्वज फहराएगा। महाबली महिषासुर की जय, ब्रह्मपुत्र महिषासुर की जय, दानवराज महिषासुर की जय, महाबली महिषासुर की जय,
पुत्र महिषासुर की, दानवराज महिषासुर की। उस दिन यदि अग्निदेव बीच में ना आए होते, उन्होंने देवगण का हित विचारा होता, तो मैं रंभ को भी समाप्त करने में सफल हो गया होता। यदि रंभ ना होता, तो आज यह महिषासुर भी ना होता देवर्षि। पर अब आई हुई विपदा से तो अब निपटना ही होगा ना देवराज। क्यों होता है ऐसा देवर्षि? सदा होता है, ऐसा ही होता है। विपदा आती है, हम शक्ति संचित करके उसे भगाते हैं, वो भाग जाती है, किंतु फिर आ जाती है। हम दुख, कष्ट, पीड़ा झेलकर उसे पुनः भगाते हैं, वो पुनः पुनः आ जाती है। फिर आ गई है देवर्षि, फिर आ गई है। विपदा और संपदा ये तो ऋतुओं की बहनें हैं। उन्हीं की भांति आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। जिस प्रकार ऋतुओं के आने और जाने पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसी प्रकार देवराज, उसी प्रकार विपदा और संपदा हमारे वश और सामर्थ्य से परे है। उनका आना जाना तो लगा ही रहेगा देवराज। इसमें हताश होने की क्या आवश्यकता है देवराज? जिस प्रकार हम ऋतुओं के आदी हो गए हैं, उसी प्रकार विपदा का आदी हो जाना ये हमारे हित में ही होगा। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? यही अग्निदेव ने भी सोचा होता कि भविष्य में अब क्या होगा। वे नहीं सोच सके, किंतु अब हमें तो सोचना ही होगा देवराज। महिषासुर को उसकी माता श्यामला ने अग्नि में जन्म दिया है, अर्थात इस दानव की शक्ति में वृद्धि हुई है। दानव शरीर से तो शक्तिशाली होते ही हैं, केवल मन, आत्मा और बुद्धि से ही दुर्बल होती है। किंतु युद्ध तो शरीर ही करता है। और ये दानव महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार करने की घोषणा जन्म लेते ही कर चुका है। अर्थात देव दानव युद्ध अवश्य भावी है। महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की, महाबली महिषासुर की। महाबली महिषासुर, ये वो सिंहासन है जिस पर आपके पिता और उनके भाई आसीन हुआ करते थे। आपके पिता दानवराज रंभ ब्रह्मा जी की आराधना अधूरी छोड़कर चले गए। अब ये कार्य आपको पूर्ण करना होगा। इस कार्य को पूर्ण किए बिना पूर्वजों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण नहीं होगी। हम अपने पिता की चिता से उत्पन्न हुए हैं यक्षराज, और उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि हमारे भीतर गूंज रही है। हमारे सामने वो सब दृश्य स्पष्ट हो रहे हैं जो हमारे पिता ने अपने जीवन काल में देखे थे। दुष्ट इंद्र ने मायावी मगर बनकर हमारे चाचा क्रंभ को जीवित निगल डाला। वही इंद्र हमारे पिता का वध करने भी आया था, किंतु अग्निदेव ने उनकी रक्षा की और इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इंद्र हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और जब तक हम इंद्र को दंडित नहीं करते, हमारे मन को शांति नहीं होगी। हाँ महाबली, इसमें संदेह नहीं कि इंद्र ने आपके वंश को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया था, किंतु विधाता की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ कर नहीं सका। किंतु ये भी सत्य है कि इंद्र अत्यंत अभिमानी है। अभिमान के वशीभूत होकर ही उसने हम यक्षों को अपमानित और प्रताड़ित कर स्वर्ग से बहिष्कृत किया था। उस अभिमानी का अभिमान हम अवश्य खंडित करेंगे। वह तो करना ही होगा। अभिमान में चूर इंद्र ने आपके पिता के रक्षक अग्निदेव को भी देवताओं के स्थान से पदच्युत कर अपमानित किया। देव, दानव, मानव सभी उसके द्वारा पीड़ित हुए हैं। सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु अब तक किसी ने प्रतिशोध दिया नहीं। कैसे लेंगे? उसके अन्याय और अनीति का विरोध सभी करते हैं, सभी उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं, किंतु इंद्र की कुटिलता, क्रूरता और दुष्टता के कारण किसी का वश नहीं चलता। ऐसा नहीं है यक्षराज संभरण, उसकी कुटिलता और दुष्टता का वश हम पर नहीं चलेगा। मेरा भी मानना यही है महाबली महिषासुर
कि इंद्र का सामना आप जैसा बलशाली दानव ही कर सकता है। यक्षराज, प्रतिशोध की भावना भुजाओं में महाशक्ति उत्पन्न कर देती है, और उस पर यदि प्रतिशोध किसी दानव का हो तो महाशक्ति के विस्तार का अंत ही नहीं होता। मैं आपसे सहमत हूँ महाबली, किंतु इतने पर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान? हमें किससे सावधान रहना होगा? क्या इंद्र से? हाँ दानवराज, कारण कि आपके पितामह धनु ने ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त किए बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और उन्हें परास्त होना पड़ा था। इंद्र ने अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ही उन्हें पराजित किया था। अतः इंद्र पर आक्रमण करने से पूर्व आपको ब्रह्मा जी से वरदानी शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। जिसे ब्रह्मा जी की वरदानी शक्ति प्राप्त होती है, उसका इंद्र की दिव्य शक्ति कुछ भी अहित नहीं कर सकती। यक्षराज, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमें ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ही इंद्र के सामने जाना चाहिए? हाँ महाबली, मेरा अभिप्राय यही है। तो ठीक है यक्षराज, हम अपने पिता के समान पंचाग्नि तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। अब उस दुष्ट इंद्र को बताएंगे कि दानवों और निर्दोष यक्षों को पीड़ा देने का परिणाम क्या होता है। महाबली महिषासुर की, दानव वीर महिषासुर की। देवर्षि, आप आए, आपने देखा और जाने लगे, कुछ कहा नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्या कहूँ? आप मुझसे क्या सुनने की अपेक्षा रखते हैं? देवर्षि, देवताओं के शुभचिंतक से शुभ चिंतन की ही अपेक्षा रख सकते हैं देवर्षि। वैसे हम और आप जो देख रहे हैं, उसका प्रारंभ ही हम देख चुके हैं। आप महिषासुर के जन्म की चर्चा कर रहे हैं देवराज? उस चर्चा से इस दृश्य का महत्व अधिक हो गया देवर्षि। आप फिर चिंतित हो गए देवराज? चिंता का विषय तो आपके सम्मुख है देवर्षि। महिष के सींगों वाला यह असुर उसी समय से भीतर चिंता बनकर आ बैठा है। अब तो यह महाचिंता बन चुका है। कृपा कर इस विपदा से मुक्त होने का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मेरे बताए गए उपाय आपके लिए अपनाना संभव ही नहीं। आप उन्हें अपनाएंगे ही नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इसीलिए इस विषय में मेरा मौन रहना ही उचित है। देवर्षि नारद, सारा जगत जानता है कि आप देवताओं के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं अथवा नहीं? मैं सभी का शुभचिंतक हूँ और सभी का शुभ चिंतन भी करते रहता हूँ। आप देवर्षि हैं ना, अर्थात देवताओं के ऋषि, तो सर्वप्रथम अधिकार आप पर देवताओं का है। आप कृपया कर देवताओं को इस नए संकट से मुक्ति दिलाएं और आपका देवर्षि नाम सार्थक करें। उत्तम, अति उत्तम। देवी शची, आप तो राजनीति की भाषा बोल रही हैं। वाह! मैं तो केवल आपको अपना कर्तव्य का ज्ञान करा रही हूँ देवर्षि। देवी शची, कर्तव्य के ज्ञान की शिक्षा क्या आप मुझे आपसे प्राप्त करनी होगी। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता और कृपया कर आप मुझे इसका स्मरण न कराएं।
उत्तम तो यही होगा कि आप इस बात पर ध्यान दें कि आपके पति देवराज इंद्र अपना कर्तव्य निभाते हैं या नहीं। स्वामी, दुखी ना हो देवी शची, दुखी ना हो। नारद को अपने देवर्षि होने पर अभिमान हो गया है, इसीलिए वे हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। पर वे आपके कर्तव्य का भी स्मरण करा गए हैं। वो कर्तव्य कौन सा है स्वामी? ये मैं तो नहीं समझ सकी, आप ही समझाएं। ओह, तो अब तुम भी आ गई नारद लीला के चक्कर में। हम तो सदा ही अपना कर्तव्य पूर्ण करते आए हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है हमने अपने कर्तव्य पूरा करने में। अचानक देवराज कहाँ चले गए? मुझे कैसे ज्ञात होगा कहाँ चले गए? आप ही पता लगाइए। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे देखता हूं अग्निदेव कि तुम कब तक इस दुष्ट की रक्षा कर सकोगे। एकाएक आप कहाँ अदृश्य हो गए थे देवराज? और नाग का रूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब तब के प्रभाव से हमारा शत्रु अजय होता जा रहा है, हमारे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। आप दोनों क्या विचार कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? शक्ति का प्रयोग करें और शीघ्र ही महिषासुर को समाप्त करें। आप दोनों बोलते क्यों नहीं? क्या विचार कर रहे हैं? देवराज, विचार केवल इतना ही है, जब आपकी शक्ति का महिषासुर पर प्रभाव नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हमारी दिव्य शक्ति उसे विचलित कर सकेंगी? हाँ देवराज, जब आप उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे तो क्या वो हमारे वश में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या आपकी और हमारी शक्तियों में अंतर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ खड़े खड़े प्रश्न उत्तर ही करते रहेंगे अथवा हमारी सहायता भी करेंगे? तनिक प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रयत्न भी कर लेते हैं देवराज।
देवराज इंद्र, आपने हर संभव प्रयत्न करके देख लिया किंतु आप असफल हुए। और मैं अब आपसे यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी। आपके प्रत्येक प्रहार के पश्चात महिषासुर और भी अधिक बलवान होता चला जाएगा। तो फिर हम क्या करें देवर्षि? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? अपने शत्रु को बलवान होने दें ताकि समय आने पर वो हमें नष्ट कर दे? आपसे सहायता के लिए कहा तो आप तो मुंह मोड़कर चले गए। आप ना तो हमारी सहायता करते हैं और ना हमें कुछ करने देते हैं। तो फिर हम करें तो क्या करें? देवराज, आपका शत्रु जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं वो इस समय क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो कठोर तपस्या कर रहा है। हाँ, अब इतना और बता दे कि वो कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? तीनों लोगों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, हमसे स्वर्ग हरण के लिए और देवता और मानवों पर अत्याचार करने के लिए। और अब आप ये भी जानते हैं कि उसे ये सब करने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान चाहिए और कठोर तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त भी कर लेगा। अवश्य कर लेगा देवर्षि, अवश्य कर लेगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी दानव ने अपनी तपस्या पूर्ण की हो और उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त ना हुआ। बस 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 बस। मेरा अंतिम प्रश्न, देवराज, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि एक दानव कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सकता है और उस वरदानी शक्ति से हरण, हत्या, अनाचार, अत्याचार कर सकता है। फिर आपके साथ कौन सी विवशता है? आप स्वर्गाधिपति होकर भी परमपिता ब्रह्मा जी अथवा भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान नहीं प्राप्त कर सकते? उस वरदानी शक्ति से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते? शक्ति संचित करके महिषासुर को पराजित नहीं कर सकते? बताएं देवराज, बताएं, आपके साथ कौन सी विवशता है? विचार करें आप देवराज। जगत यदि ये सत्य जान गया कि एक दानव तपस्या करने में समर्थ है, कठोर तपस्या करके परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने में समर्थ है और अपनी अनुचित महत्वाकांक्षाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ है, किंतु स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र तपस्या करने में असमर्थ है, स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। नारायण नारायण, आपकी कैसी छवि का निर्माण होगा उनकी दृष्टि में? इसका भी कभी विचार किया है आपने? आप मौन क्यों हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दे देवराज। क्या आपका मौन इस सत्य की स्वीकृति है कि दानव देवताओं से अधिक शक्तिशाली, समर्थ और श्रेष्ठ है? नहीं, ऐसा नहीं है देवर्षि। तो क्या दानव देवताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय हैं, परिश्रमी हैं, तपस्या करने में समर्थ हैं? ऐसा भी नहीं है देवर्षि। तो फिर कैसा है देवराज, कैसा है? आपने अभी तक तपस्या आरंभ क्यों नहीं की? आप महिषासुर की कठोर तपस्या से भयभीत होकर अनुचित व्यवहार तो करने लगे, किंतु उससे भी अधिक कठोर तपस्या करके स्वयं को उससे अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया देवराज? आप यदि स्वयं को और स्वर्ग को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो महिषासुर से भी अधिक कठोर तपस्या करें और परमपिता ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें। इसके अतिरिक्त आपकी सुरक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज। नारायण नारायण। देखा आपने, देवर्षि नारद हमें तपस्या में संलग्न करके निष्क्रिय कर देना चाहते हैं। उधर हम तपस्या करते रहेंगे और इधर महिषासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर हमारे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। पता नहीं क्यों देवताओं के हित चिंतक देवर्षि देवताओं का अहित विचारने लगे। अर्थात आप तपस्या नहीं करेंगे? नहीं, हम ये मूर्खता कदापि नहीं करेंगे।